हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में, और कोल इंडिया के स्टॉक के बारे में इसलिए क्योंकि जो है यहाँ से ये स्टॉक आपको लगभग जो है 280 से लेकर के 290 के टारगेट के लिए आसानी से अचीव करता हुआ शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कोल इंडिया के स्टॉक में हमें तेज़ी किन कारणों से देखने को मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो इस समय जो है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत है। देश की इकोनॉमी जो है एक बार फिर से गति पकड़ती नज़र आ रही है। तमाम इंडस्ट्री की तरफ से आगे जो है क्षमता विस्तार होता नजर आएगा, और कंपनियां अपना जो है लगातार जो है विस्तार कर रही हैं। और ऐसे में अगर कंपनी अपने विस्तार को लेकर के लगातार काम कर रही हैं तो फिर इनको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो देश के ऊर्जा उत्पादन में अभी भी सबसे बड़ी अगर देखा जाए हिस्सेदारी जो है वो है कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। और ऐसे में देश में एनर्जी की मांग बढ़ने के साथ ही कोयले की भी मांग बढ़ेगी, और अगर कोयले की मांग बढ़ती है तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? इसका फ़ायदा आपको मिलेगा कोल इंडिया को। अगर देखा जाए तो अगर कोयले की डिमांड बढ़ेगी तो फिर आपको कोल इंडिया के स्टॉक में भी उसी अनुसार जो है तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो ई ऑक्शन प्रीमियम नोटिफाइड कोल प्राइस जो है इस समय 290% ज़्यादा है, और उम्मीद है कि ई ऑक्शन के लिए सीमित सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की ऊंची कीमतों और सिंगल ई विंडो के चलते जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में ई ऑक्शन प्रीमियम से ऊंचे स्तर पर बना रहेगा। कोल इंडिया का अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन जो है और ऑफटेक उच्च स्तर पर बना हुआ है, और हायर कोल ऑफटेक और ई ऑक्शन प्रीमियम को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर के 2024 के लिए कंपनी की जो है अर्निंग जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और कोल इंडिया लागत में कटौती करने पर लगातार फोकस कर रहा है। देखिए, कंपनी जो है अपनी अर्निंग बढ़ा रही है, लेकिन जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसमें लगातार कटौती कर रही है। अब मान लीजिए कोई कंपनी अपने अर्निंग को बढ़ाती है और लागत को कम करती है तो इसके जो है कोल इंडिया को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगी, जिससे कि कंपनी के आगे जो है मुनाफे में और मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। इसी कारण जो है इसके स्टॉक में आपको जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। इसलिए जो इस स्टॉक को जो है आप खरीदारी करें। टारगेट रहेगा 280 से लेकर के 290 रुपए का। अब अगर देखा जाए कि इंट्राडे में हमारी रणनीति क्या रह सकती है, अगर मान लीजिए अभी जो हमने बात की है वो तो 280 से लेकर के 295 रुपये 290 रुपये का टारगेट जो रखा है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। इंट्राडे में क्या रहेगा? तो इंट्राडे में अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है 235 रुपया इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बन रहा है। मान लीजिए मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव बनता है, क्योंकि मार्केट का हाल कोई नहीं जानता है कब से निगेटिव सेंटीमेंट बन जाए, कैसी खबर सामने आ जाए। तो अगर गिरावट आती है तो 235 रुपया इसका मजबूत सपोर्ट जोन बनेगा। और यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो आपके जो पुट राइटर बैठे हुए हैं वो लगभग 9 लाख के करीब बैठे हैं। तो फिलहाल जो है आपका एक 235 रुपये का जो लेवल है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर आपका 237 रुपये है, लेकिन 237 रुपये को अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक जो है लगभग 240 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब अगर आप चार्ट पर देखते हैं तो हम चार्ट पर चले अगर पिछले 5 साल की, तो अगर आप देखेंगे तो 200 अगर देखा जाए तो 237 रुपये जो इसका स्टॉक है और 260 के बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यानी कि ये स्टॉक अब आसानी से 255 से 260 की तरफ आसानी से शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, तो अब इसके स्टॉक में आपको लगभग 255 से 260 का लेवल इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 235 रुपये का। तो 280 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो रहेगा लगभग 222 रुपये का। तो 222 के स्टॉप लॉस के साथ 280 290 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिए की जा सकती है। यह है आपका कोल इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।